रियासत पर हमला करने की कोशिश की गई तो इस बार जवाब पहले से भी सख्त होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की, पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ी और अब अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गए। जिस सूबे में पुलिस महफूज न हो वहाँ की हुकूमत सिर्फ टीवी पर बड़के मार सकती है। वज़ीर आला KP को हर वक्त गवर्नर राज लगने के ख्वाब आते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। सवाल उठाया कि आखिर वो कौन सी मखलूक है जो 11 करोड़ के बिस्किट खा जाती है। दरियाए स्वात वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा मगर कोई न पहुँचा। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वाक़े की फौरी तहकीकात कराई जाएँ। रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले मकामी अफराद को अवार्ड दिया जाए। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जुनेद अकबर खान बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ फट पड़े। कहा, बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनना चाहिए ताकि एक ही शख्स पार्टी भी संभाले और सूबा भी। पार्टी के अंदर कोई फोरम मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बाहर बात न करना पड़ती। हमारी पॉलिसी अभी तक वही है कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और ना ही कोई असम्बली तोड़ने में हमारी दिलचस्पी है। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला का प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में बड़ा बयान। बोले, PTI पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऐसा माहौल बनाए कि बात की जा सके। हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल। हुकूमत इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 235 हो गई। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 3, अक़लियतों की एक मखसूस नशस्त पर पीपल्स पार्टी के अरकान बहाल। JUI की एक खातून और एक अक़लियती नशस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी। बहाल होने वाले अरकान को दोबारा हल्फ नहीं उठाना पड़ेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा आज़ाद करार। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 333 हो गई। मुस्लिम लीग नून 123 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 74 हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल MQM के अरकान की तादाद 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 80 है। ऐवान में अपोजिशन को 5 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 10 हो गई। MWM, PK मैप और BNP का कौमी असम्बली में एक रुकन है। अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 98 हो गई। 3 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और FBR को आवाम से इज्जत से पेश आने की भी हिदायत कर दी। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की दरियाए स्वात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिक़ इदारों को ऐसे वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की भी हिदायत। दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान के डिक्शनरी में शामिल नहीं।
दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। भारत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। बात तस्लीम करो वरना पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर देगा। अमरीकी नायब सदर का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को 9 मई की रात को पैगाम। भारत बंद कमरे की गुफ्तगू खुद सामने ले आया। जयशंकर ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सब उगल दिया। कहा, 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भी मैं कमरे में मौजूद रहा। एयर चीफ की स्टेट डिपार्टमेंट में ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के नुमाइंदगान से मुलाकातें। एयर चीफ ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से तफसीली मुलाकात की। अहम नशस्तों में पाकिस्तान के तज़व्वुराती चैलेंजेस, इलाकाई सलामती के खदुखाल और नई टेक्नोलॉजीज़ के दिफाई ताउन पर असरात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक अमरीका फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान तरबती और अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा भी किया। मरी में GPO चौक के करीब मकामी ताजरों के 2 ग्रुपों में शदीद लड़ाई। मॉल रोड मैदान जंग बन गया। दोनों जानब से शदीद फायरिंग, पथराव और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। नए माली साल में 7,000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज़ में कमी कर दी गई। सनती खाम माल, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री ब्रीडिंग पर इम्पोर्टेड ड्यूटी घटा दी गई। इम्पोर्टेड मछली, दूध, दही, मक्खन, पनीर और शहद पर ड्यूटी में नुमाया कमी। फ्रोज़न और खुश्क सब्जियों, सेब, आड़ू, खजूर, केले, मकई और आटे पर भी रिलीफ। कॉफ़ी, पिस्ता, कोको, मोटर स्प्रिट और कार्बन डाइऑक्साइड सस्ते। ब्यूटी पार्लर और मेकअप का खाम माल भी सस्ता कर दिया गया। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक़ 1 जुलाई से हो गया। मेटल शीट है, एम्बोज्ड है। दूसरा यहाँ पे एक इसमें बार कोड की जो है ना कोडिंग की गई है। ये जो मोनो है प्लेट के अंदर जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक्साइज का मोनो जो के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि रात के अंधेरे में अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी नंबर प्लेट एज इट इज़ पड़ेगा, रीड कर लेगा जैसे कि वो दिन में कर रहा है। खबरदार, शहरी जाली नंबर प्लेट्स लगवाने से रहें होशियार। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज ने जाली और असली नंबर प्लेट्स में फ़र्क बता दिया। दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स तब्दील करने के लिए शहरियों को 15 दिन की मोहलत दे दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। शहरी अपनी गाड़ियों पर नई मुतारिफ कराए गए नंबर प्लेट्स लगवाएं। मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गज़ा में इजरायली फ़ौज की दरिंदगी जारी। हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज ने इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल दाग दिए। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 142 हो गई। 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। इजराइल 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत मान गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, इजरायली हुक्काम से तवील और नतीजखेज़ बातचीत हुई। जंग के खात्मे के लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र हुक्काम जंगबंदी के लिए हतमी
तजावीज़ पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने अमन के लिए सख्त मेहनत की है। अमरीकी सदर का हमास पर मुआहदे को कबूल करने पर जोर, धमकी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। हमास ने कहा है कि वो गज़ा के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा जंगबंदी तजावीज़ का जायज़ा ले रही है। हफ्ते से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई की शाम से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। 6 जुलाई को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 10 जुलाई तक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। ठट्ठा वज़ीर आला पंजाब का मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल का दौरा, दस्तियाब सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज के अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बातचीत, मरीजों और उनके अहले खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फील्ड और क्लिनिक ऑन व्हील अस्पताल से 1.25 करोड़ मरीज फैज़याब हो चुके। इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का हमेशा से मंशूर रहा है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। बॉलीवुड के हीरो आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि उनकी पहली शादी के दिन जावेद मियादाद के तारीखी छक्के ने उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया था। आमिर खान ने एक शो के दौरान दिलचस्प वाक़या सुनाया। उन्होंने 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता से खुफिया शादी की थी। जब घर पहुंचे तो घर वाले पाक भारत क्रिकेट मैच में मसरूफ़ थे। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत मैच जीतने के करीब था और मैं पुरजोश था कि शादी और भारत की जीत एक साथ यादगार बनेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। आमिर खान ने बताया कि बाद में जावेद मियादाद से मुलाकात हुई तो मैंने मजाक में कहा कि आपने मेरी शादी का दिन ख़राब कर दिया था। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा, पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना और आपको खुशामदीद कहते हैं। गैर मुल्की सयाह आसानी से पाकिस्तान आ सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 2025 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 5 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टीमें सुपर 4 में पहुंची तो दूसरा मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप भारत की मेज़बानी में यूएई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज़ में शेड्यूल जारी करेगी। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज ने भारतीय खिलाड़ी को 3-0 से ज़ेर किया। अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रियान ने उम्दा खेल पेश करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंडर 13 बॉयज़ मुकाबलों में सुहेल अदनान कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली और अंडर 13 में महानूर अली ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मारूफ अदाकार हसन काजी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल मारवी, एमरजेंसी वार्ड और कशकोल समेत कई मकबूल ड्रामों में बेमिसाल किरदार निभाए। खूबसूरत लबो लहजा, धीमा अंदाज, पुरवकार शख्सियत और उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत नाजरीन में जल्द मकबूल हो गए। 3 जुलाई 2004 को हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस दार फ़ानी से कूच कर गए। और बगावत और गद्दारी का भयानक अंजाम, एक्शन से भरपूर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पहली 3 एक साथ 27 अगस्त को रिलीज की जाएंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।